बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या इमरान खान मुल्क छोड़कर जाएंगे? पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पे ये बात बड़ी चल रही है। इसको शुरू किया था एक इंडियन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर गौरव आर्या ने इसको ब्रेक किया था कि इमरान खान जो है वो डील करके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मेजर आर्या की रूमर के मुताबिक इमरान खान डिमांड कर रहे हैं कि उनको यूके या यूएस भेजा जाए, जबकि उनको ऑफर की जा रही है कि आपको जद्दा भेजा जा सकता है। हमारे डिफरेंट एंकर्स ने भी फिर इसको सीरियस लिया और इसको प्रोब किया, तो अब उन्होंने भी अपनी राय देना शुरू कर दी इसके मुतल्लिक। इसमें मुख्तलिफ सहाफ़ियों की अपनी अपनी राय है। जो एंटी पीटीआई हैं वो ये समझते हैं कि ये डील हो रही है और रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं वो इसमें फैसिलिटेशन कर रहे हैं, वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी राय जो है वो प्रो पीटीआई की है, जो ये समझ रहे हैं कि किसी सूरत भी इमरान खान कोई डील नहीं करेंगे। और ऐसा ही कुछ तासुर जो हैं वो जो वकला मिलते हैं खान साहब से, वो बाहर आके भी निकल के कहते हैं जी खान साहब जो हैं वो किसी सूरत में कोई डील नहीं करेंगे, वो बहुत डटे हुए हैं अपनी जगह पे। वो ये समझते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो मेरी लाश पे होगी, मैं किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं जा रहा हूँ। मैं भी ये समझता हूँ कि उनका स्टैंस अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए बहुत ठीक है, क्योंकि नवाज शरीफ जैसे लीडर जो मुल्क छोड़ के गए थे, हालांकि उन्होंने बहाना किया था अपनी बीमारी का, लेकिन इसके बावजूद तासुर यही था कि वो डील से बाहर गए हैं और उसका उनको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि अब इस इलेक्शन में उनको उनका खमियाजा भुगतना पड़ा है। उन्होंने देख लिया। तो चूंकि इमरान खान का और पीटीआई का तो स्टैंस ही यही है कि हम डटे हुए हैं और हम आज़ादी ले रहे हैं, तो अगर इस किस्म का कोई वायदा करके डील करके इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाएं, तो मेरी नज़र में तो उनकी पार्टी का बिल्कुल, जो आप देख लें कि उनकी पार्टी कहाँ खड़ी होगी, उनका स्टैंस कहाँ खड़ा होगा, वो कहाँ खड़े होंगे। तो मेरी ज़ाती राय भी ये है, मैं भी ये समझता हूँ कि इमरान खान किसी सूरत में भी डील नहीं करेंगे और मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। अब एक दूसरी अहम खबर की तरफ आते हैं। एक इजलास हुआ है SIFC एपेक्स का। ये इजलास बहुत अहम था। इसमें तमाम टॉप नॉच जो है उसमें थी, वज़ीर आज़म उसमें थे, आर्मी चीफ अपनी अस्करी क़यादत के साथ, चारों वज़राए आला, वफाकी काबीना, साबिक़ वज़ीर आज़म और उनकी काबीना भी। ये इस हवाले से बहुत अहम खबर है कि इतने बड़े लेवल पे ये लोग इकट्ठे हुए और ये पहली दफ़ा देखा गया है कि साबिक़ जो वज़ीर आज़म है और उसकी काबीना है, उनको भी ऐसे किसी इजलास में बुलाया गया है और उनसे भी राय ली गई है। इस इजलास की अहमियत इस तरह भी बढ़ जाती है कि इस इजलास में आर्मी चीफ अपनी अस्करी क़यादत के साथ मौजूद थे। इससे ये तासुर भी जाता है कि ये लोग सेम पेज पे हैं और मुल्क की तरक्की के लिए अपना अपना रोल प्ले करने को तैयार हैं। आर्मी चीफ ने इस मौका पे कहा कि वो मुल्क में सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाएंगे। ये बात हमारी नज़र में भी बहुत खुशाइंद है। हम भी यही कहते आ रहे हैं अपने व्लॉग्स में कि इस मुल्क में सरमायाकारी का माहौल बेहतर किया जाना चाहिए, ताकि बैरून मुल्क सरमायाकार पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये हम बारहा कह चुके कि यहाँ पे बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़राअत में है, IT में है, इंडस्ट्री लगाने में है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं जिससे हम अपनी एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत निकल सकती हैं। तो हम ज़्यादा खुश इस इजलास पे इसलिए हैं कि बहरहाल अल्टीमेटली ऐसा कोई हाई प्रोफाइल इजलास हुआ है जिसमें मुल्की प्रॉब्लम्स को और सबसे बड़े इशू को कि बाहर से सरमायाकारी कैसे आ सकती है, इसको एड्रेस किया गया है। इसमें अगरचे कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत है, जो कि एक थोड़ी सी ऐसी है, हर एक सूबे की अपनी राय है। लेकिन बहुत अच्छा लगा जब हमने वज़ीर आज़म के साथ चारों सूबाई वज़राए आला को देखा। ये एक बहुत खुशाइंद चीज़ थी कि सूबे भी इस अहम इजलास में और इस अहम एजेंडे पे फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं। तो ये बहुत खुशाइंद बात है। इसमें बहरहाल वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इस दफ़ा ज़्यादा बोझ जो है वो अशराफिया पे डालेंगे, महंगाई का
زیادہ بوجھ اشرافیہ پہ ڈالیں گے. دیکھتے ہیں. آج تک تو مہنگائی کا زیادہ بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پر اور مڈل کلاس پر ہی آیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نعرہ ہے جو انہوں نے لگایا ہے کہ وہ اس دفعہ اشرافیہ پہ مہنگائی کا بوجھ ڈالیں گے. دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کر پاتے ہیں. اگر وہ ایسا کر پائے تو یہ خوش آئند ہے. ایک اور اہم چیز، پنجاب کا گورنر کون ہوگا. یہ بات بھی پچھلے کافی دنوں سے بہت ان ہے. بہت سارے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں کہ قمرالزمان کائرہ صاحب ہیں، ندیم افضل چند صاحب ہیں، اور اس میں ایک نیا نام بھی آ گیا ہے جو کہ ہماری نظر میں پہلے بھی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ذکا اشرف صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے گورنرشپ کے لیے بھی ایک بہت سٹرونگ امیدوار ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ میری بات نوٹ کر لیں کہ 100% چانسز ہیں کہ ذکا اشرف جو ہیں وہ پنجاب کے گورنر ہوں گے. لیکن اس میں ایک چیز بڑی پریشان کن ہے. میں اس میں پنجابی میں کہوں گا کہ اے گنجلاں پائیاں گئیاں نے. گورنمنٹ بنانے واسطے اسی ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ پنجاب دے وچ گورنمنٹ جیڑی ہے وہ نون لیگ دی ہے اور گورنر جیڑا ہے وہ لے کے آ رہے ہیں اسی پیپلز پارٹی دا. کے پی کے دے وچ گورنمنٹ جیڑی ہے وہ پی ٹی آئی دی ہے اور گورنر جیڑا ہے وہ جمعیت علماء اسلام دا. جدوں کہ سندھ وچ گورنمنٹ جیڑی ہے وہ پیپلز پارٹی دی ہے اور گورنر جڑے نے وہ ایم کیو ایم دے نے. اسی طرح ہی بلوچستان وچ گورنمنٹ جیڑی ہے وہ سو کالڈ پیپلز پارٹی دی ہے لیکن گورنر جڑا ہے وہ مینگل پارٹی دا ہے. تے اے گنجلاں جڑیاں نے میری نظر وچ یہ ساریاں جڑیاں کل نوں ہو سکتا ہے کہ یہ پریشانی پیدا کرن. بہرحال اسی تے ایک بالکل ویل وشر ہاں چونکہ ملک دے تے اسی یہ کہنے ہاں کہ اس ملک دا اللہ کرے کوئی بہتری واسطے کوئی سبب پیدا کرے اور یہو جہاں گنجلاں کل نوں نقصان دا باعث نہ بنن. اور یہ سب نوں اندازہ تے ہے کہ ملک اس ویلے کس برے حالات وچوں گزر رہا ہے، لیکن یہ ضرورت ہے سمر دیے کہ سب مل کے ملک دی بہتری واسطے کام کرن، ملک نو اگے ودھان واسطے کام کرن. پاکستان زندہ باد.